राजधर्म। अपने यहाँ हमारी संस्कृति में राजधर्म को बहुत महत्व दिया गया है और हम सब जानते हैं राजा जिसने अपने आप को पूरी तरह से इस धर्म पर समर्पित कर दिया था, आज हमारे यहाँ भगवान के रूप में पूजनीय है, और वह है राम और कृष्ण, जो दो परंपराएं चला दी उन्होंने, भक्ति की परंपराएं चला दी, लेकिन वह राजा था, पूरी तरह से धर्म पर समर्पित था और उस धर्म के लिए उन्होंने बहुत बलिदान किए थे, बहुत बलिदान किए थे। वह हम सब जानते हैं, वह मनुष्य है, वह देवोत्तम है, लेकिन समन्वय के लिए हमने जो पेपर दिया है इस पुस्तक में, वह है कबीर का समन्वयवाद। तो मैं मध्यकाल पर आऊंगी कबीर के माध्यम से, लेकिन एक हमें देवता दिखाई देते हैं, इंद्र भगवान, उनका सिंहासन हमेशा डोल जाता है। अगर किसी की साधना ज्यादा बलवती हो जाती है तो इंद्र का सिंहासन डोलता है। तो आज के संदर्भ में उसको देखा जा सकता है, लेकिन मैं उस संदर्भ में बात करूंगी जहां राम और कृष्ण से हमारी परंपरा चलती है। हम किस देश के वासी हैं, हम किस आर्य संतान के लोग हैं, हम किस वैदिक उपनिषदों से होते हुए आज की स्थितियों में आए हैं, इसकी मैं चर्चा करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाऊंगी। मैं अपने आप को समेटती हूँ, मैं कबीर पर ही आती हूँ। हाँ, मध्यकाल में जब तक विदेशी आक्रमण नहीं हुए थे तब तक सब कुछ सुचारू था और राज का दायित्व एक खास वर्ग विशेष पर दिया गया था। वह हमारे देश के राजपूत हुआ करते थे और वह विदेशियों से अपने देश की रक्षा करते थे, अपनी भूमि की रक्षा करते थे और उसमें अपने आप का बलिदान देते थे। और कह दिया गया था 18 वर्ष तक क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। हम उनको स्मरण करते हैं इस रूप में कि बहुत सामंतवादी परंपरा चली, बहुत शोषण के चक्र चले, लेकिन हम उस बात पर ध्यान नहीं देते कि उन्होंने कितना बलिदान किया, कितने अपनी इस भूमि पर कर्नल टॉड लिखते हैं कि राजस्थान की धरती पर पांव धरता हूँ तो हृदय कांपता है कि हमारे पांव के नीचे कौन सा शहीद सो रहा होता। तो ऐसे उस मातृभूमि के लिए राजधर्म ने किस प्रकार अपना धर्म निभाया था, इतना सुंदर इन्होंने विषय रखा था। लेकिन जब मध्य युग में या फिर पहले भी जो विदेशी आक्रमण आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को जरूर विनाश करने की दिशा में ले गए और उसी समय से हमारे यहाँ विडंबना हो गई, शोषण का चक्र चला और ऐसे में संतों की वाणी, होशियार वह रहो मुसाफिर, कजाक फिरता घड़ी घड़ी। तो कजाक फिरता रहता है, बचना है, बचाना है, अपने आप को जागृत रखना है, ऐसी बातें संतों ने कही थी। और उन संतों की चर्चा करते हुए मैं हमेशा भावुक हो जाती हूँ कबीर के प्रति।